स्वामी। ये वीडियो रियल योगा के तहत है। मैंने बहुत से वीडियोस पर इंग्लिश में दिए हैं। मैंने हिंदी में वॉइस सीक्रेट टोन वर्क पे दिया है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में काफ़ी कम पता है। सीक्रेट पे लोग कई वक्तव्य और लोगों के सुनने पर चले जाते हैं, जो कि मैंने दिया है ताकि लोग खुद समझ सकें और अपने अंदर की शक्ति से, चूँकि वो छोटे प्रकाश हैं, जान सके कि उनके लिए क्या सही है या गलत। उन्हें अपनी ही सोच ही उनकी बढ़े, क्योंकि ये सोशल मीडिया के तहत लोगों को वास्तविकता का पता चला है, ज्ञान का पता चला है, और धीरे धीरे हर व्यक्ति अपने विचारों को लोगों तक रख सकता है। वो समय गया जो पहले हिंदी मूवी ने लोगों को गुमराह किया और सही ज्ञान नहीं दिया लोगों को। और जैसे बहुत ही कुछ कम एक्टर हैं, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्होंने दी शॉर्ट फिल्म शो रखा, वरना सारे ही लोगों ने गुमराह किया है हिंदी पब्लिक को। तो इसलिए जो भी वीडियो मैंने दिया वो एक्चुअल रियल प्रोसेस में लोगों को समझाने के लिए। लोगों को रियल चीज़ का पता ही नहीं है, तो इसलिए ये जो आसन पोस्टर्स मैंने दिए, ये रियल योगा नाम पर दिया है। तो उसमें योगा की फिलॉसफी को एक्सप्लेन किया है मैंने। जैसे कि पतंजलि ऋषि कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, जो स्थिर है, जिसमें सुख है, वह आसन है। तो कोई भी पोज जो ज़्यादा आप सकें, डांसिंग का पोज है या जिम्नास्टिक का पोज है, वह योग नहीं है। योगा की फिलॉसफी को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम एक हाथ से अगर काम ले रहे हों, जैसे हम ये हाथ उठा रहे हों, तो यही हाथ एक्शन में आएगा, दूसरा हाथ रिलैक्स होगा। जैसे समझिए, अब इस रिलैक्स हाथ को अगर उठाया जाए तो ये मृत की भांति होगा, छोड़ दिया जाता है, गिर जाए। ये फिलॉसफी का पहला पहलू है, किस तरह शरीर के अवयवों को अलग अलग तरह से रिलैक्स करना। और ये जब पहला पहलू समझ में आएगा, तो दूसरा पहलू प्राण धारणा का है। किसी भी पोज को हम करें, उसमें सांस को डालना, और कोई भी चीज़ उसकी फिलॉसफी को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कपालभाति, मैंने बताया कि पहले हाथ शुद्धि क्रिया, उसको समझना जरूरी है। सांस लेने की प्रक्रिया कैसे होती है, जैसे कि हम अगर बाहर सांस निकालते हैं ऐसे और पेट अंदर जाता है, तो हम दूसरे सांस तक के लिए हमें वेट करना है, और वो सांस हमें जबरदस्ती नहीं लेना है, वो नेचुरली अंदर जाएगी, यानी नैसर्गिक रीति से सांस अंदर जाएगी। तब हम सेकंड काउंट का वेट करेंगे, तो सेकंड काउंट करेंगे, फिर थर्ड करेंगे, फिर फोर्थ करेंगे। जैसे एक बार हमने सांस निकाला, ये नाक बंद किया, पेट अंदर गया, छोड़ दिया, सांस को जाने तक वेट किया, जब सांस भर गया तब हमने दूसरा बार किया। और ये जरूरी नहीं है कि हम इस पोज में करें, जैसे कि ये पोज सिद्धासन पोज है या सुखासन पोज है। तो अब क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन अपने कंट्री में भी है, इसलिए अगर कोई चाहे तो कुर्सी में बैठ के भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। धीरे धीरे उससे हो सके तो वो एक पाँव सीधा कर ले, एक पाँव मोड़ ले, थोड़ी देर इसकी प्रैक्टिस करें, और फिर ये पाँव बेंड कर दे, तो यह अर्धवर्मसन अपने आप हो गया। जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जबरदस्ती का योग में कोई स्थान नहीं है। 1995 में मैंने सूक्ष्म व्यायाम शुरू किया था मुंबई में, परंतु मैं जैसे ही मेरे स्टूडेंट समझने लगते थे, व्यायाम शब्द हटा देता था, उन्हें बताता था कि व्यायाम यानी एक्सर्शन का योग में कोई स्थान नहीं है। योग में एक्सर्शन नहीं होता, ये अभ्यास होता है। और अब जब एक्सर्शन, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, एक्सर्शन का मतलब जिसमें हमारे ब्रीदिंग काउंट बढ़ जाती है, हमें पसीना आता है, नहीं, वो योग नहीं। यही काम बहुत धीरे से योग में होता है, बिना किसी पोर्शन को या ऑर्गन को डिस्टर्ब किए हुए ये काम होता है। जो काम एक कई समय की दौड़ने या साइकिलिंग में होगा, वह योग में भी होगा, पर बहुत धीरे तरीके से। इसमें कोई भी किसी भी अवयव को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। खास चीज मेरुदंड के ऊपर है। मेरुदंड की नेचुरल अवस्था क्वेश्चन मार्क की तरह होती है, और हर वर्टिब्रा से जो नसें जाती हैं वो ऑर्गन की तरफ जाती है, लीवर, लंग्स सबके अंदर जाती है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो लीवर है 500 से भी ज़्यादा केमिकल बना सकता है, उसकी खुद की क्षमता है। अगर हम बाहर की मेडिसिन देंगे तो उसकी क्षमता कम होगी। इस अवेयरनेस के तहत ही योग की फिलॉसफी कार्य करती है। ये समझना बहुत जरूरी है। योग की फिलॉसफी समझने के लिए ही मैंने ये सब योग का रियल योग का सिस्टम शुरू किया। इसलिए मैंने भगवद गीता का इसको मेटाफिजिकल आर्ट ऑफ वॉर में दिया। वज्रमुक्ति योग नाम ऐसा मैंने मुंबई में देकर के स्टार्ट किए थे क्लासेस।
लेकिन ज़्यादा पब्लिसिटी में मैं कभी नहीं गया, क्योंकि उसमें क्या होता है कि मेरी अपनी ही टाइम खत्म हो जाता है, और पब्लिसिटी में जाने से रियलिटी लॉस हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट तो हम किसी को सही तरह सिखा नहीं सकते, 12 या 15 से ज़्यादा स्टूडेंट पे ध्यान केंद्रित नहीं किया जा सकता, और हज़ारों की तादाद में अगर स्टूडेंट होंगे, किसी को कुछ समझ में आएगा ही नहीं, वो बिजनेस बन के रह जाता है। इसलिए वो काम मैंने नहीं किया। परंतु और सोशल मीडिया के तौर पे जैसे लोगों को ज़्यादातर पहुंचे नॉलेज, इसलिए इसको मैं आउट कर रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों का कहना है। आप इस सिद्धांत को ध्यान से समझिए, कपालभाति डायरेक्ट मत करिए, पहले से समझिए, देखिए कैसे किया जा रहा है। सांस बाहर निकाली, पेट भर गया, वेट किया, सांस नैसर्गिक रूप से अंदर आई, फिर सेकेंड, आप इस चीज को धीरे धीरे समझिए। किसी भी आर्ट को, जैसे मार्शल आर्ट्स का, उसमें भी धीरे धीरे समझना पड़ता है। वो मैंने भगवत गीता में मेटाफिजिकल आर्ट ऑफ वॉर फर्स्ट पार्ट में दिया, मैंने फेसबुक में डाला हुआ है। लोग अपनी अवेयरनेस अगर इंक्रीज करना चाहें तो ओपनली दिया हुआ है इस बात को, किसी को वोट बनाने की कोशिश नहीं की। आप फैक्ट को समझिए, खुद ही नॉलेज बनिए। स्वामी।